उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य है कि राज्य के हर वरिष्ठ नागरिक को सम्मान और देखभाल मिले, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और कड़ी मेहनत से हमें आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने हमारे भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब वे हमारे संरक्षण और सम्मान के पूर्ण हकदार हैं। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कई योजनाएं और सुविधाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना भी शामिल है, जो बुजुर्गों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके और वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक नीति संवाद, वृद्धाश्रम, एक्टिव एजिंग जैसी पहल भी चलाई जा रही हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य, भागीदारी और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। अकेले या परिवार से दूर रहने वाले बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित वृद्धाश्रमों में न केवल उन्हें रहने की सुविधा मिलती है, बल्कि वे एक परिवार के सदस्यों की तरह सम्मान और देखभाल प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी भावनात्मक और सामाजिक जरूरतें पूरी होती हैं। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के मनोरंजन और शारीरिक गतिविधियों की विशेष व्यवस्था की जाती है, जैसे कि खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों की रामलीला और अन्य गतिविधियां। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बुजुर्ग अपने जीवन को सक्रिय, खुशहाल और सार्थक बना सकते हैं। यहाँ उन्हें एक ऐसा माहौल मिलता है जो उनके जीवन को उल्लास और उत्साह से भर देता है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। नियमित स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही बुजुर्गों के लिए आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, जिससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें। जीवन का कोई भी चरण सीखने और नई गतिविधियों में भाग लेने के लिए अंतिम नहीं होता। यह उन्हें अपनी रुचियों को विकसित करने,
नए दोस्त बनाने और अपने जीवन को सक्रिय और सार्थक बनाने में मदद करता है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि और राज्य वरिष्ठ नागरिक परिषद का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के हित में नई नीतियां बनाना और उन पर क्रियान्वयन करना है, ताकि उनके जीवन को सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाया जा सके। इन नीतियों के तहत नए वृद्धाश्रमों की स्थापना, उनकी देखभाल और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे बुजुर्गों को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिल सके। देखभाल कर्मी उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, चाहे वो दैनिक आवश्यकताएं हों या भावनात्मक और मानसिक शांति। सुरक्षा कर्मी भी हर समय उनके साथ रहते हैं, जिससे वे सुरक्षित महसूस कर सकें। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का आयोजन भी किया जाता है। बुजुर्गों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वे स्वस्थ और सक्रिय रह सकें। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में संगीत, नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनका मनोरंजन किया जाता है, जिससे वे खुश और संतुष्ट रहते हैं। यह उनके जीवन को समृद्ध बनाता है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की पहल वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब मिलकर अपने बुजुर्गों को सम्मान देने का संकल्प लें। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए समर्पित।